फटाफट खबरें आप देख रहे हैं। योगी कैबिनेट की बैठक में 9 प्रस्तावों पर लगी है मोहर। ललितपुर में नई जेल बनाने का प्रस्ताव भी पास। दिल्ली एनसीआर के कैब टैक्सी वालों को बड़ी राहत, सिर्फ एक जगह ही देना होगा रोड टैक्स। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से करार पर योगी कैबिनेट में मोहर लगी। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने सोनिया गांधी से फिर की है पूछताछ में विरोध में कांग्रेस ने जगह जगह पर प्रदर्शन किया। दिल्ली में राहुल गांधी समेत कई कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया गया है। विजय चौक पर धरना दे रहे राहुल गांधी को वैन में ले गई पुलिस। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का विरोध, सत्याग्रह के नाम से कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। लखनऊ में कई कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मऊ पुलिस ने मुख्तार अंसारी की पत्नी और विधायक बेटे अब्बास अंसारी को भगोड़ा घोषित किया। पुलिस ने की चेतावनी दी है, जल्द से जल्द कोर्ट में सरेंडर करें, अन्यथा कठोरता पूर्वक कार्रवाई की जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ओपी राजभर पर साधा निशाना, कहा राजभर में राजनीतिक परिपक्वता का अभाव। समाजवादी पार्टी के विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य से एसटीएफ की पूछताछ, सचिवालय में नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप है। अखिलेश के लेटर पर चाचा शिवपाल यादव का जवाब, मुझे निकाला नहीं, स्वतंत्र किया गया। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू के साथ शपथ लेने के बाद ये पहली मुलाकात। बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। ओलंपिक चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले नीरज चोपड़ा टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। चोटिल होने की वजह से नीरज को टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा। बुलंदशहर में अगवा युवक सकुशल रिहा हुआ है। स्वॉट टीम और कंकोट पुलिस ने रिहाई कराई है। 24 जुलाई को कार सवार बदमाशों ने अगवा करके परिजनों से मांगी थी 25 लाख की फिरौती। मथुरा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। महिलाओं से छेड़खानी करने के तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए। स्कूटी सवार युवाओं ने महिलाओं से सरेराह छेड़छाड़ की थी। पीलीभीत में चोरों ने जिला पंचायत अध्यक्ष की बहन के घर पर बोला धावा। सोने चांदी के आभूषण सहित लगभग 40 लाख की चोरी। मथुरा में फूल बंगला से बाल गोपाल गायब हुआ। श्रद्धालु ने इस चीज का ऐलान किया है, भगवान को वापस लाने वाले को देंगे 10,000 का इनाम। बिजनौर में बुजुर्ग ने रोड पर पढ़ी नमाज, लोगों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया। पुलिस ने भी इससे शिकायत की गई है। आगरा में बिजली ऑफिस में घुसकर जूनियर इंजीनियर पर हमला, दबंगों के हमले में जेई गंभीर रूप से घायल। रामपुर में 2 युवतियों ने मिलकर एक महिला को पीटा है। दोनों ने पुलिस के सामने पिटाई की है। शुरू में तमाशबीन रही पुलिस, थोड़ी देर के बाद मौके को संभालती है। गोरखपुर में हिस्ट्री शीटर मेराजुल हक की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने सिर पर लाठी डंडे से कई वार किए। मृतका के परिजनों को मिली है जान से मारने की धमकी। घर में घुसकर 3 लोगों ने समझौते का दबाव बनाया। आगरा में बड़ा हादसा हो गया है। बड़ा हादसा होते होते टल भी गया है। गड्ढे में गिरने से बीच डबल डेकर बस बच गई है और सड़क के किनारे खुदा हुआ था ये गड्ढा। थाना छत्ता इलाके का मामला। बस्ती में हाईवा से टकराई है बाइक, एक कांवड़िए की मौत हुई, दूसरा घायल। सुल्तानपुर में ट्रक ड्राइवर ने एआरटीओ विभाग के 2 अफसरों को कुचल दिया है। सिपाही और ड्राइवर की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर फरार हुआ। बाल बाल बचे एआरटीओ। चेकिंग करके वापस लौट रहे थे एआरटीओ अधिकारी। प्रयागराज के माधिवक्ता भवन में अग्निकांड के मामले में जांच कमेटी ने शासन को भेजी है रिपोर्ट। जांच में भवन में लगे अग्निशमन उपकरणों में कमी पाई गई। बिल्डिंग बनाने वाली एजेंसी के अफसरों पर कार्रवाई की तैयारी। सोनभद्र में 2 दिन पहले हुए खदान हादसे का वीडियो वायरल हुआ। 100 फीट से ज्यादा गड्ढे में गिरता हुआ नजर आ रहा है एक पोकलैंड, जिसके अंदर हादसे का शिकार हो गए
पोकलैंड ऑपरेटर और क्लीनर, मौके पर दोनों की मौत। मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर एनएएसी ने कई पहलुओं पर मूल्यांकन किया है। एनएएसी ने कई पहलुओं पर मूल्यांकन किया। सीएम योगी ने इस पर ट्वीट किया है और बधाई दी है। सीएम योगी का ट्वीट और बधाई दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एनएएसी में A++ की रेटिंग आई है और A++ की रेटिंग पाने वाला सूबे का पहला केंद्र। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय की ये बड़ी उपलब्धि, जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनएएसी में A++ की रेटिंग आने पर ट्वीट किया, बधाई दी। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम आपको बता रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय की ये बड़ी उपलब्धि है। लखनऊ विश्वविद्यालय को एनएएसी में A++ की रेटिंग मिली है। तो ये बड़ी खबर यहां पर आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं फटाफट खबरों की तरफ। एक बार फिर से आपको बताएं कि मंकी पॉक्स के खतरे को देखते हुए कानपुर में बढ़ाई गई है सतर्कता। सीएमओ ने जारी किया है अलर्ट। हैलेट अस्पताल में मंकी पॉक्स के लिए 50 बेड किए गए हैं सुरक्षित। सहारनपुर के मिर्जापुर इलाके में पकड़े गए तेंदुए को वन विभाग की टीम जंगल में छोड़ चुकी है। बादशाही बाग में करौंदी के जंगल में छोड़ा गया तेंदुए की आहट से कई दिन से निजी यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं में दहशत फैली हुई थी। प्रतापगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों पर कसा शिकंजा। बीएसए ने 45 स्कूलों को नोटिस जारी किया। बेसिक शिक्षा विभाग अब कर रहा है कार्रवाई और आर्थिक जुर्माना लगाने की तैयारी। यूपी में पुलिस महकमे में फेरबदल हुआ है। 20 पीपीएस अफसरों के तबादले हुए हैं। प्रमोशन के बाद डीएसपी से एएसपी बने अफसरों का भी हुआ ट्रांसफर। बांदा में आकाशीय बिजली का कहर देखा गया। पेलानी थाना क्षेत्र के अलोना गांव में खेत से लौट रहे एक शख्स की मौत हो गई, दूसरा झुलसा। जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद का बांदा दौरा। जिला अस्पताल पहुंचकर आकाशीय बिजली की चपेट में आए लोगों की जान का हालचाल जाना। कई राज्यों में मंकी पॉक्स संक्रमित मरीज मिलने पर अब उन्नाव जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। उन्नाव जिला अस्पताल में बनाए गए 6 बेड का स्पेशल वार्ड। सीतापुर प्रशासन और पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही देखी गई। 1 साल बाद भी नहीं पाई क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत। कई जगह पर पुल में पड़ी हैं बड़ी बड़ी दरारें। सीतापुर में कोबरा का और नेवले के बीच का खूनी संघर्ष देखा गया। नेवले के प्रहारों के सामने नहीं टिक पाया कोबरा। कारगिल विजय दिवस पर पीएम मोदी ने किया है ट्वीट। शहीदों को नमन किया। ट्वीट कर लिखा, सभी साहसी सपूतों को शत शत नमन। लखनऊ में सीएम योगी ने शहीद स्मृति वाटिका जाकर कारगिल शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने शहीदों के बलिदान को ट्वीट करके याद किया। कहा कि देश के कई वीर सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कारगिल शहीदों के परिजनों से भी मुलाकात की सीएम योगी ने शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। देश मनाने जा रहा है अब कारगिल दिवस की एक और वर्षगांठ। 23वीं वर्षगांठ आज मनाई जा रही है। प्रयागराज में डाइट के छात्र छात्राओं ने सुभाष चौक तक विजय जुलूस निकाला। मथुरा छावनी में मनाया गया कारगिल विजय दिवस। युद्ध स्मारक पर शहीदों सैनिकों को नमन किया गया, श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में छात्रों ने अनोखे अंदाज में मनाया कारगिल विजय दिवस। सैंड आर्ट्स तैयार कर दिखाई कारगिल की विजय गाथा।
संभल के शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए उमड़ा जन सैलाब। अमरोहा में जलाभिषेक के लिए उमड़ा शिव भक्तों का सैलाब। वासुदेव तीर्थ स्थल समेत सभी शिवालयों में भारी भीड़। गाजियाबाद के प्राचीन दूधेश्वरनाथ मंदिर पर हेलीकॉप्टर से की गई है पुष्प वर्षा। धर्मनगरी वाराणसी में भी उमड़ा जनसैलाब। लाखों की तादाद में शिव भक्त गंगा जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। रामनगरी अयोध्या में भी जनसैलाब उमड़ा शिव भक्तों का। सरयू नदी से जल भरकर कांवड़िए शिवालयों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं। हरिद्वार में भी उमड़ी है श्रद्धालुओं की भीड़। हर की पैड़ी में श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान शिव की आराधना। हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में सुबह से ही लगाए भक्तों का तांता। दूर दूर से भगवान शिव पर जलाभिषेक कर रहे हैं भक्त। मेरठ में भी सावन के शिवरात्रि की धूम है। शिवरात्रि पवित्र नदियों में जल भरकर भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है। मेरठ पुलिस ने कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए बनाया हाईटेक कंट्रोल रूम। सभी प्रमुख चौराहे और संवेदनशील इलाकों में 131 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पर सुबह से ही उमड़ा है जन सैलाब शिव भक्तों का। श्रद्धालु कर रहे हैं भगवान शिव का जलाभिषेक। बागपत में भी उमड़ी कांवड़ियों की भारी भीड़। शाहजहांपुर में भी आस्था का सैलाब देखा गया। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का लगा है तांता। संभल में मुस्लिम नेता ने पेश किए हिंदू मुस्लिम सौहार्द की अनोखी मिसाल। कांवड़ियों के लिए भंडारा किया आयोजित। कारगिल विजय दिवस पर देहरादून में सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। शहीद सैनिकों के पराक्रम को सम्मानित किया। रुद्रपुर में जमीन को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। 13 लोग घायल हुए, एक की हालत नाजुक है। रुड़की में कांवड़ियों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में एक कांवड़िए की मौत हो गई। उत्तराखंड में 28 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने पहाड़ से लेकर मैदान तक बरसात की जताई आशंका।